व्यूवर्स, इट्स मी हिना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और जी ज़बरदस्त होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो का टाइटल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जिसके ऊपर मैं रिएक्ट करने के लिए जा रही हूँ। कई साल पहले एक ऐसा वक्त था कि जब लोग कोयलों पर चलने वाली ट्रेन के ऊपर सफ़र करते थे, खुद को बिल्कुल अनसिक्योर फील करते थे। बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होने जिसमें पैसा तो उनका लगना ही लगना ट्रेन का सफ़र करने के लिए, लेकिन उनको इस चीज़ पर आइडिया नहीं होता था कि क्या ये सफ़र हमारी ज़िंदगी बचा भी पाएगा या नहीं। लेकिन आज एक ऐसा वक्त आ गया है, एक तरक्की याफ्ता एक ऐसा टाइम आ गया है जिसमें देखा जाएगा कि इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड इन ट्रेन इन इज़ हेयर। अच्छा जी, हाइड्रोजन ट्रेन। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग के जर्मन दुनिया का एक ऐसी कंट्री थी जिसने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया 2022 में, और बहुत सारी ऐसी ट्रेन्स जो हैं वो लॉन्च भी की। लेकिन उसके बाद इंडिया फर्स्ट नंबर पर आता है कि जिसने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, और डेफिनेटली 2026 के ऊपर ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए और इसको कम्प्लीटली लॉन्च किया गया। इससे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, स्पेशली जो सोशल लाइफ है, जो लोग हैं उनको कितना बेनिफिट होने वाला है, मज़ीद ये चीज़ें कंट्री के लिए क्यों बेहतर होने वाली हैं, और आगे क्या, अगर ये क्या प्लान सक्सेसफुल होता है तो क्या भारत इस तरह की ट्रेन के ऊपर मज़ीद काम करना स्टार्ट करेंगे। सो जी, बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में आते हैं जब इनका इस तरह का टॉपिक देखते हैं। डेफिनेटली एक न्यू वन टेक्नोलॉजी होती है। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। एंड व्यूअर्स, अगर आपको लगता है कि मुझे किसी वीडियो के ऊपर रिएक्शन करना चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर इसके बारे में अपडेट कीजिएगा और लिंक भी शेयर कीजिएगा। आई विल ट्राई कि मैं उसके ऊपर एक अच्छी सी रिएक्शन वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूँ। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। स्टे केयर। याद करिए, कभी देश में कोल बेस्ड रेल इंजन चलता था, फिर डीजल और इलेक्ट्रिक ट्रेन का दौर आया। 2014 के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारतीय रेल लगातार आधुनिक, तेज, स्वच्छ और सुरक्षित बन रही है। वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत स्टेशंस, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जैसी तमाम पहलों से लोगों का रेल का सफर खुशनुमा हुआ है। और अब हमारी रेल भविष्य के ईंधन के साथ तैयार है। जी हां, हाइड्रोजन। अमृत काल में हमें भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना है। ये ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की एक नई प्रगति उसको आत्मनिर्भर बनाएगा और पूरे विश्व में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की नई प्रेरणा भी बनेगा। आज का दिन ऐतिहासिक है जब प्रधानमंत्री जी जिंद और सोनीपत के बीच भारत की पहली एवं दुनिया की सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। ये केवल एक ट्रेन भर ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और स्वच्छ भारत की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। ये ट्रेन अत्याधुनिक हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित है, जिसमें हाइड्रोजन और हवा से प्राप्त ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर बिजली तैयार होती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। हाइड्रोजन को हाई प्रेशर वाले विशेष सिलेंडरों में स्टोर किया जाता है। इस ट्रेन में फ्यूल सेल के साथ अत्याधुनिक लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरियों का हाइब्रिड सिस्टम भी लगाया गया है। हाइड्रोजन ट्रेन ग्रीन मोबिलिटी की भी मिसाल है। इसमें किसी प्रकार का कार्बन एमिशन नहीं होता है, केवल वाटर वेपर ही उत्सर्जित होती है। मतलब हाइड्रोजन ट्रेन यानी जीरो फॉसिल फ्यूल। साथ ही ये ट्रेन पारंपरिक इंजनों की तुलना में बेहद कम शोर करती है, जिससे ध्वनि प्रदूषण पर भी अंकुश लगता है और यात्रियों को शांत वातावरण में सफर का आनंद मिलता है। और पारंपरिक विद्युत रेल प्रणाली की तरह इसे पूरे मार्ग पर ओवरहेड विद्युत लाइनों की आवश्यकता भी नहीं होती। अपनी ऑन बोर्ड ऊर्जा प्रणाली से हाइड्रोजन ट्रेन स्वच्छ, कुशल और टिकाऊ परिवहन का आधुनिक विकल्प देती है। भारत की यह उपलब्धि दुनिया के लिए भी एक नया बेंचमार्क है, जहां कई देशों में केवल 2 या 3 डिब्बों वाली हाइड्रोजन ट्रेनें संचालित हो रही हैं। वहीं भारत ने 10 कोचों वाली हाइड्रोजन ट्रेन विकसित की है। 2600 यात्रियों की क्षमता और 3200 हॉर्स पावर की शक्ति के साथ ये विश्व की सबसे ताकतवर और सर्वाधिक यात्री क्षमता वाली हाइड्रोजन ट्रेन है। ये उपलब्धि स्वदेशी इंजीनियरिंग क्षमता, नवाचार और आत्मनिर्भर भारत का सशक्त प्रमाण है।
भारत की विकास यात्रा के यहाँ भागीदार भारतीय रेल केवल यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का माध्यम नहीं, बल्कि विकसित भारत के निर्माण की एक सशक्त प्रेरक शक्ति बन चुकी है। सो गाइस, अगर ये ट्रेन सक्सेसफुल होती है और अगर नहीं ये आई होप कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगी भी, तो इसके ऊपर एक नहीं दो नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में इस तरह की ट्रेन्स रेडी की जाएगी। सबसे पहली बात तो ये की जाती है कि माहौल को आलूगी से बचाना, और उसके लिए ये एक प्रोसेस करना। एज़ वी नो कि भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर आबादी ज़्यादा होने की वजह से ज़रूरियात ज़िंदगी की भी जितनी भी जो पॉइंट्स होते हैं, जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो आम कंट्री की निस्बतन बहुत ज़्यादा उनके प्रोजेक्ट्स रेडी करने होते हैं। तो अगर तो ये मामला बहुत अच्छी तरीके से फाइंड आउट हो जाते हैं और क्लियर किए जाते हैं, स्पेशली ये प्रोजेक्ट सिर्फ रेडी ही नहीं होना बल्कि जो सोशल लाइफ है, जो लोग हैं वो इस प्रोजेक्ट को किस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके बिहाफ में मज़ीद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी इसके ऊपर काम किए जाएंगे, इसके ऊपर लाए जाएंगे। यस, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज के 2023 के अंदर भारत में इस जो हाइड्रोजन ट्रेन है इसके ऊपर काम करना, इसके ऊपर स्टडी करना स्टार्ट किया गया एंड विद इन 3 ईयर्स उन्होंने ये ट्रेन लॉन्च कर दी, इसको एक वर्किंग में लेकर आए और बहुत कम टाइम के साथ उन्होंने एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स के ऊपर कामयाबी भी हासिल कर ली। अभी तक मुझे लगता है कि चाइना एक बहुत बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन जब मैं इस टॉपिक के बारे में देख रही थी तो आई रियलाइज्ड कि अभी तक चाइना में इस तरह की ट्रेन्स क्यों नहीं लॉन्च की गई। तो अभी तक जनाब वहाँ पर सिर्फ इसके बारे में स्टडी की जा रही है। डेफिनेटली वो इसके ऊपर स्टेप भी लेना चाह रहे होंगे, लेकिन भारत एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने सिर्फ इसके ऊपर स्टडी और स्टेप नहीं लिए बल्कि उस मंसूबे को कामयाब भी किया। अब रियलाइज होता है कि भारत कोयले पर चलने वाली ट्रेन्स, बिजली से चलने वाली ट्रेन्स और हत्ता के बहुत डेंजरस रास्तों पर चलने वाली ट्रेन से भी नहीं डरता। यहाँ तक कि भारत के अंदर बहुत सारी ट्रेन्स ऐसी भी हैं जो कि पानी पर चलाई जाती हैं। यस, बहुत सारी इस तरह केरला में और बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर बहुत डेंजरस वे पर भी ट्रेन्स चलाई जाती हैं, शिप्स चलाई जाती हैं। और अब ये आती है हाइड्रोजन पावर ट्रेन, तो अब ये लिटरली एक क़यामत ढाने वाली ट्रेन है। अच्छा जी, इसका जो बॉक्सेस इन्होंने रेडी किए हैं वो 1 2 3 नहीं बल्कि मिनिमम 10 से स्टार्ट किए गए हैं। अभी तक यहाँ पर इस चीज़ का आइडिया नहीं हुआ कि इसके क्या चार्जेस होंगे, रूट्स के फाइनलाइज नहीं किए गए। आई होप कि वो भी बहुत जल्द से जल्द किए जाएंगे, लेकिन अभी तक इसकी यही इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको इससे रेलेवेंट कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो ज़रूर मुझे कमेंट में उसकी डिटेल्स शेयर कीजिएगा। आई विल स्टडी ऑन देम और मैं डेफिनेटली इस तरह की वीडियो के ऊपर ज़रूर रिएक्ट करना चाहूँगी। एंड व्यूअर्स, अगर आपको लगता है कि मुझे किसी वीडियो के ऊपर रिएक्ट करना चाहिए तो उसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट में अपडेट कीजिएगा। मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसके ऊपर भी एक अच्छी सी रिएक्शन वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूं। एंड जी, आप में से जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर स्पेशल टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।